हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडे उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज की टॉपिक में हम प्राचीन भारत के इतिहास देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, बौद्ध धर्म से जुड़े टॉपिक के प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न जो इनसे जुड़े हुए सवाल हैं अक्सर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। विषयों को जो है आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रिवीजन करके उनका क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और रोजाना 10 से 15 एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे। इससे जीके क्या है, बहुत जल्दी आपका याद होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भाई इतिहास का जनक? तो आपके हेरोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है इतिहास का जनक? हेरोडोटस को माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए है भाई? 0 से 6, 0 से 14, 14 से 18 या 13 से 18? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए है? तो आपके 6 से 14 वर्ष के जो है आयु वर्ग बच्चे के लिए है। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी नोट करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एसआई मात्रक? ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौन है भाई ऊर्जा का एसआई मात्रक? तो कौन है बताइए? तो जूल है। कौन है? जूल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजीकरण क्या है? यहाँ से प्रश्न आपके कूटाधारित बन सकते हैं। तो निजीकरण क्या है भाई? सरकारी क्षेत्र का विस्तार, निजी क्षेत्र का हस्तांतरण, विदेशी निवेश या कर वृद्धि? क्या है भाई निजी कर? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन है भाई आपका? तो बुध है। कौन है सबसे छोटा ग्रह? बुध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं भाई? बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या एसएलआर? क्या कहते हैं? जिस दर पर जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? रेपो दर कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी बताना है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? तो आपका गंगा नदी है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम क्या है? क्या है भाई? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या खेल भूषण? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? तो आपका 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है आपका 7वां स्थान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था?
1946 में रक्षा मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया था भाई? किन्हें नियुक्त किया गया था? सी राजगोपालाचारी जी को। ठीक है, कब? 1946 में अंतरिम सरकार में। ठीक है, रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 60, 52, 70, 56। बताइए किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है भाई राष्ट्रपति? तो आपके अनुच्छेद 52 के तहत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा और नोट्स बना के जो है इसको अभ्यास करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? कितने घंटे के भीतर? तो आपके 24 घंटे के भीतर जो है गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है भाई? अनुपूरक, अंतरिम, व्यय या संतुलित। बजट का प्रकार कौन नहीं है? तो आपका व्यय नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? किन्होंने किया था भाई वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार? तो आपके टिम बर्सन ली ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का वह रूप जिसमें वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मूलभूत मुद्रास्फीति, खुली, रेंगती या तीव्र। बताइए क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे? तो आपका तीव्र मुद्रास्फीति। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को जीवाणु कहा जाता है? किसे जीवाणु कहा जाता है भाई? किस सूक्ष्म जीव को कहा जाता है? कवक को, बैक्टीरिया को, वायरस को या शैवाल को? किसे कहा जाता है जीवाणु? तो आपके बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ है? वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार या कानपुर? कहाँ पे है गंगा और यमुना नदियों का संगम? कहाँ है? तो आपके प्रयागराज में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है भाई? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल प्रोटीन। क्या होता है? सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है? क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज, महायोगी, सोमचंद या विजयचंद? चंद वंश के संस्थापक आपको बताना है कौन थे? तो आपके सोमचंद थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्र आपातकाल घोषित कर सकता है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम देखे हैं अनुच्छेद 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष क्या देता है? आपको समानता का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 14 है जो आपको कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा की जाएगी? लिख के ले लो, ये एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, IMP है। बताइए, विश्व फीफा कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जाएगी भाई? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बताइए किन देशों के द्वारा की जाएगी? किन देशों के द्वारा? तो आपके अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा कर से क्या अभिप्राय है? एक ही आय पर 2 बार कर लगाना, 2 अलग अलग आय पर कर लगाना, केवल आयकर पर लगाना या कर में छूट मिलना। एग्जाम में पूछने वाला कूट आधारित प्रश्न भी आपसे यहाँ से जो है बन सकते हैं। दोहरा कर क्या है? क्या है जी दोहरा कर? एक ही आय पर क्या करना? 2 बार कर लगाना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू हुआ था भाई? कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST 1 जुलाई 2017 को भारत में आपका लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी योजना के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? दूसरी, पहली, तीसरी या चौथी? बताइए, गांधी जी योजना के नाम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं भाई, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अबुल फजल द्वारा जो लिखित है अकबरनामा, ये भी पूछ सकता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखित है? तो अबुल फजल। ठीक है, तो ये जो अकबरनामा है कितने खंडों में विभाजित है? 2, 3, 5 या 4? बताइए कितने खंडों में विभाजित है? तो आपके 3 खंडों में विभाजित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2026 के एशिया खेलों का आयोजन कहाँ होगा? रियाद, बैंकॉक, जापान या दोहा? कहाँ होगा भाई एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में? तो आपके जापान में होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1986 में। ठीक है, याद रहेगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है आपका पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटी नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? कंचनजंगा, माउंट कोचो, धौलागिरी या मकलू? कौन नहीं है? हिमालय की चोटी कौन नहीं है? माउंट कोचो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है कहाँ? गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या बिहार? बताइए राज्य का साक्षरता दर कहाँ पे कम है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपके बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? ये कूट आधारित प्रश्न आप एग्जाम में आपके बन सकते हैं। बताइए ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भाई? 46, 38, 40 या 44? कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 40 है, जो कि आपके ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत लगभग कितनी रही है? कितनी रही है भाई जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका
17.64 रही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिछुआ के पौधों की पत्तियां किस अम्ल का स्त्राव करती हैं? किस अम्ल का स्त्राव करती हैं भाई? तो आपके मेथेनोइक अम्ल का। किसका? मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा शब्द है भाई जो शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है आपके शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खादर और भांगर शब्द किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? किस प्रकार की मिट्टी से? तो आपके जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? राजगोपालचारी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या कॉर्नवालिस? कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? कौन थे? कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी फसल सामान्यतः कब काटी जाती है? मार्च जून में, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त या जनवरी फरवरी में? रबी की फसल कब काटी जाती है? तो ये काटी जाती है आपका मार्च और जून में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं, मटर, जौ या ज्वार? कौन है भाई खरीफ की फसल? कौन है? तो आपका ज्वार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चालक है? कौन सा उपकरण है भाई जो विद्युत का चालक है? कौन है? तो आपका तांबा है। तांबा जो है आपका विद्युत का चालक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगभग कितना समय लगा था? बताइए, संविधान सभा को लगभग कितना समय लगा था? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष? कितना समय लगा था? 3 वर्ष लगा था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी? तो आपका 1954 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक्स ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भाई? तो आपके अमर्त्य सेन है। ठीक है, अमर्त्य सेन जो है द इकोनॉमिक्स ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री? तो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नई विदेश व्यापार नीति FTA कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी भाई? तो ये हुई थी आपके 1 अप्रैल 2013 में। ठीक है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।